नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो और एग्जाम के लिए जीएस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका यह पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके सामने 4 युद्धाभ्यास दिए गए हैं, उनको सही सुमेलित करना है। वज्र प्रहार, गरुड़ शक्ति, बोंगो सागर, वीर गार्जियन। वज्र प्रहार जो है वह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। गरुड़ शक्ति यह भारत और इंडोनेशिया के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। और वीर गार्जियन जो है वह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। इसका जो सही सुमेलित होगा वह होगा आपका 4-2-3-1। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसका संस्करण देख लेते हैं, कौन कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था हाल ही में। तो वज्र प्रहार का जो 13वां संस्करण था यह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था 2022 में। और गरुड़ शक्ति का 8वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। बोंगो सागर का यह आपका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था 2022 में। और हाल ही में जो है वीर गार्जियन आयोजित किया गया था भारत और जापान के बीच, यह जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में दोनों देशों की जो है वायुसेना ने भाग लिया था वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ईरान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमेरिका में। किलाउआ ज्वालामुखी जो है यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और हाल ही में जो है इसमें विस्फोट हुआ है, इसी के कारण यह ज्वालामुखी जो है खबरों में थी। अगला देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है आपको ये बताना है। 120, 126, 128, 131। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 126। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में जो है वह भारत की जो रैंक है वह 126 है और इसमें जो है कुल 137 देशों में 126 रैंक है। और यही जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में जो है भारत की जो रैंकिंग थी वह 136 थी। कितनी? 136। और इसमें जो है कुल 146 देश थे। 146 देशों में जो भारत की रैंकिंग थी वह 136 थी 2022 में, और 2023 में जो है वह 137 देशों में इसमें 126 है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला है? इनमें से, इन चारों में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं उनको आपको बताना है। श्री चंद्र भानु गुप्ता, श्री HP मोदी, श्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, श्री दुर्गला रामकृष्ण राव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री चंद्र भानु गुप्ता। यह जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं और तीनों लोग जो हैं बाकी यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राज्यपाल हैं वह आनंदीबेन पटेल जी हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। किसमें कहा गया है? यह 153 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरल सागर निम्न में से किस देश के बीच स्थित है? रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, इराक, चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान।
अरल सागर जो है वह उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं, ये आपका कजाकिस्तान है और ये रहा आपका उज्बेकिस्तान और ये रहा आपका अरल सागर। अरल सागर जो है यह एक खारे पानी की झील है, तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वहाँ एरो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलोर में। 14वां एरो इंडिया का आयोजन किया गया था वह बेंगलोर में किया गया था और वहीं पर एक वायुसेना स्टेशन है एहलंका, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसकी जो थीम रखी गई थी द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसकी थीम थी। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो किया गया था वह गुजरात के गांधीनगर में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? आपके सामने 4 लोकायुक्तों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। इनका कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है। इनका जो कार्यकाल था वह मार्च 2006 से लेके और 2016 तक, जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल था। लोकायुक्त का जो कार्यकाल था पहले वह 6 साल का था और इसे 2012 में इसे बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पहले जो लोकायुक्त थे वह विशंबर दयाल थे और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो पारित किया गया था यह 1975 में किया गया था, 1975 में। और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं वह संजय मिश्रा जी हैं। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाबरनामा अकबर, शाहजहांनामा इनायत खान, हुमायूंनामा हुमायूं, तुजुके जहांगीरी जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हुमायूंनामा जो है वह हुमायूं की पुस्तक नहीं है। इसकी जो रचना किए थे वह गुलबदन बेगम ने किया था। यह जो है ऑप्शन सी असुमेलित है, बाकी तीनों जो हैं वह सुमेलित है। अगला देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2/3 का समर्थन आवश्यक है उप प्रधान को हटाने के लिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12। वर्तमान में भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं और 12वीं जो महारत्न कंपनी बनी है वह REC बनी है। REC बनी है महारत्न कंपनी। और हाल ही में जो है अप्रैल में ही रेलवे कंपनी RVNL को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और यह जो है 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है। तो यानी महारत्न कंपनियों की संख्या जो भारत में वह 12 है और 13 जो है नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 60 से कम नहीं हो सकते और 500 से अधिक नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में शीर्ष के राज्यों का कौन सा युग्म सही है आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है सर्वाधिक पदक जो जीते थे वह महाराष्ट्र ने जीता था और इसने कुल कितने 161 पदक जीता था, 161। इसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद 128 पदक के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पे था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर था 96 पदक के साथ। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 26 से 30%, 55 से 60%,
70 से 75%, 80 से 85%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 से 60% होती है प्लाज्मा की प्रतिशतता मानव के रक्त में। तो इसका ऑप्शन सी बी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके सामने 3 रचनाएं दी गई हैं, इनमें कौन सी रचना कृष्णदेव राय ने संस्कृत में की है उसको आपको बताना है। अमुक्त मालदा, मदालसा चरित, जामवती कल्याणम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। मदालसा चरित और जामवती जो है कल्याणम जो है यह दोनों रचना संस्कृत में है, और अमुक मालदा जो है यह तेलुगु भाषा में है, यह तेलुगु भाषा में है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1977। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 25 नवंबर 1974 को जो है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामर्टन, एटली, ग्लेडस्टोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पामर्टन जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 विद्रोह के समय। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है, यह सही स्टेटमेंट है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी इसका दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा वह सही हो जाएगा। कांडला ज्वारीय बंदरगाह जो है वह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं हम लोग। आपके सामने 4 राजवंश दिए गए हैं, इनको जो है उनके संस्थापक के साथ सुमेलित करना है। संगम राजवंश के जो संस्थापक थे वह हरिहर एवं बुक्का थे। सालू राजवंश के संस्थापक जो थे वह आपके नरसिंह थे, और तुलु राजवंश के संस्थापक जो थे वह आपके वीर नरसिंह राय थे, और अराविडु राजवंश के जो संस्थापक थे वह तिरुमल थे। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय संविधान में जो है द्विसदनीय व्यवस्था जो है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरिश संविधान से लिया गया है, और समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत का प्रथम एकीकृत स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको ये बताना है। रांची में, भोपाल में, नया रायपुर में, बिलासपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नया रायपुर में भारत का प्रथम एकीकृत स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी का उद्घाटन किया है, और नया रायपुर जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहला प्रश्न है, मानक रेखा और कर्क रेखा आपस में किस राज्य में काटती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़, बिहार, असम, मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में जो है छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। मानक समय रेखा जो है वह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन से राज्य हैं? वह आपके गुजरात हो गए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, रहीम खान, चंद्रबरदाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। उतबी जो था वह महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और इसकी एक प्रसिद्ध कवि रचना है वह किताब-ए यामिनी। किताब-ए यामिनी जो है वह उतबी की प्रसिद्ध रचना है। हसन निजामी जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, दरबारी इतिहासकार थे। और रहीम खान जो यह अकबर के दरबारी थे। और चंद्रबरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो थे वह उतबी थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट एट द रेट एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड, यह पुस्तक किसने लिखी है आपको ये बताना है। पीवी अय्यर, उत्कर्ष राय, करण बजाज, वीकेएस आयंगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्व एयर मार्शल पीवी अय्यर ने यह पुस्तक लिखी है, फिट एट द रेट एनी एज प्रैक्टिशनर्स गाइड। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है, यह सही है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान तथा भंग करना, यह सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यह जो है आर्टिकल 123 जो है वह अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। यह आर्टिकल 123 जो है वह भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में करना है। इनमें से कौन सा सही क्रम सही है आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुमात्रा, जावा, लोम्बाक, बाली। तो यह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है, सुमात्रा, जावा, लोम्बाक और बाली। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, आयंगर, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी जो है वह स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और यह जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, राजगोपालाचारी इस पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यूपी का भारत की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? 8%, 10%, 12%, 15%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8%। यूपी का जो योगदान है भारत की जीडीपी में वह 8% है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। उनका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। मोरक्को, राबात सही सुमेलित है। ट्यूनीसिया, ट्यूनिस, ये भी सही है। अल्जीरिया, अल्जीरियस, ये भी सही है। केप वर्डे, बमाको, यह बमाको जो है यह माली की राजधानी है। केप वर्डे जो है इसकी राजधानी प्रायरी है, प्रायरी, इसकी राजधानी प्रायरी है। मोरक्को की मुद्रा जो है वह आपका मोरक्कन दिरहम है। और ट्यूनीसिया की जो मुद्रा है वह ट्यूनीसियाई दिनार है। अल्जीरिया की जो मुद्रा है वह अल्जीरियाई दिनार है। और केप वर्डे जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी जो है वह प्राइया है। अगला प्रश्न देखने में आपके सामने 4 घास के मैदान दिए गए हैं, देश महाद्वीप दिया गया है, उनके साथ सही सुमेलित करना है आपको। स्टेपीज यह जो है रूस में पाई जाती है घास के मैदान। प्रेयरीज यह जो है घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ट घास के मैदान जो है वह आपका दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही सुमेलित है वह आपका 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का बजट
2023-24 पिछले बजट से कितना अधिक है। आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश का बजट जो अब हाल ही में पेश किया गया है 23-24 या पिछले बजट 22-23 से कितना प्रतिशत अधिक है। 12.25, 10.25, 15.75, 13.5%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12.25% अधिक था पिछले बजट से। और इसे पेश किसने किया था, तो यह जो है वित्त मंत्री या उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी, इन्होंने पेश किया था उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है एक शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ जो है $125 मिलियन के ऋण समझौते को के लिए $125 मिलियन के ऋण के लिए जो है भारत सरकार ने एडीबी के साथ एशियाई विकास बैंक के साथ जो है समझौता किया है। और बात करते हैं एडीबी की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1966 में हुई थी। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह मनीला, फिलीपींस में स्थित है, इसका मुख्यालय एडीबी का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्योंझर, यह खाने जो हैं किस आयस के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको ये इसका सुमेलित करना है। पलामू जो है वह बाक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग जो है वह आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है वह तांबा के लिए, और क्योंझर जो है वह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो 4, 3, 1, 2, तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है इलाहाबाद किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कब कराया गया। 1580, 1581, 1582, 1583। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1583 में। इलाहाबाद किले का निर्माण जो है वह मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में कराया था। और इलाहाबाद किला जो है वह संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। हाल ही में जो है भारत ने जो है 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। घोषिताराम विहार स्थित है संत कबीर नगर में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में, वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौशाम्बी में। घोषिताराम विहार जो है यह कौशाम्बी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। 6, 7, 8, 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8। 8 महाजनपद जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राचीनतम महाजनपदों में कुल प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था, और इसमें जो है 8 जो है वह केवल उत्तर प्रदेश के में पाए जाते थे। उनके जो नाम हैं कुरु है, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी और छेद। यह 8 महाजनपद जो है वह वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। परमा क्रिसिस, क्वारंटीन, नोमोफोबिया, होमर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होमर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, होमर। होमर को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2022 के लिए। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जाएगा। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में जो है हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। और राखीगढ़ी जो है वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार जो है हाल ही में अभी रिपोर्ट जारी हुई है, उसके अनुसार कौन सा विकल्प जो है गलत है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अंडा उत्पादक
आंध्र प्रदेश, मांस उत्पादक महाराष्ट्र, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जो है राजस्थान। तो इसमें जो गलत विकल्प है वह है ऑप्शन ए, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो राज्य है वह राजस्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो है वह राजस्थान पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो है वह दूसरे स्थान पर है। बाकी ये तीनों जो है सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? सिंधु, सरस्वती, कृष्णा, गंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है वह सिंधु नदी का। अगर प्रश्न ये पूछता है कि ऋग्वेद काल में जो है सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी ऋग्वेदी काल में तो वह जो है सरस्वती थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और सर्वाधिक बार वर्णन किसका मिलता है, तो यह सिंधु नदी का मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1940, 1948, 1995, 1954। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपका 1948 में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1990, 1983, 1980, 1977। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मंडल आयोग की। और इसकी जो स्थापना की गई थी, मंडल आयोग का गठन जो किया गया था वह 1979 में इसका गठन किया गया था। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। और इसके गठन का जो उद्देश्य था वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की जो है इसका पहचान करना इस आयोग का कार्य था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1980 में प्रस्तुत की गई थी। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्लाह रखा किस प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित थे? वह किस वादक यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे अल्लाह रखा? आपको ये बताना है। सारंगी, पखावज, तबला, सितार वादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्लाह रखा जो है वो प्रसिद्ध तबला वादक थे। और इन्हें जो है 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, हैदराबाद, शिमला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यह जो है हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 2006 में की गई थी। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। आपके सामने चार देश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। तंजानिया, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। हॉर्न अफ्रीका में सम्मिलित जो देश हैं जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है और सोमालिया है। यह जो देश हैं यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 151। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 149 में। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? आपके सामने चार जलधाराएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है आपको ये बताना। हम्बोल्ट, एल नीनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, अलास्का की जलधारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हम्बोल्ट जो है यह एक ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। बाकी तीनों जो है एल नीनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और अलास्का जो है ये तीनों जो है वह गर्म जलधाराएं हैं। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1969 से 1974 तक जो है वह चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और यह पंचवर्षीय योजना जो गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी। और इसी कार्यकाल में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और श्वेत क्रांति की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था।
तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। काली नदी से तीस्ता नदी तक का हिस्सा हिमालय कहलाता है। कुमायूं, पंजाब, नेपाल, असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेपाल। हिमालय कहा जाता है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा। कुमायूं हिमालय जो है वह सतलज और काली नदी के बीच के भाग को जो है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है वह सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है वह पंजाब हिमालय है। असम हिमालय का जो क्षेत्र है वह तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है वह असम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है वह नेपाल हिमालय कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने जो है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। और यह समझौता जो है 22 दिसंबर 2022 से यह समझौता लागू हो चुका है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में जो है भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह पीसी महालनोबिस थे। और इस समिति ने जो है 1951 में यह रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। 1951 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैव विविधता को मापने के गणितीय सूचकांकों में जो स्थानीय मापन में औसत प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, आपको ये बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ए, अल्फा इंडेक्स। अल्फा इंडेक्स जो है वह स्थानीय मापन में जो है औसत प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। यह प्रश्न जो है अभी वन दरोगा में बिल्कुल सेम पूछा गया था। यह आगे भी पूछा जरूर जा सकता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला केल्विन मात्रक है ताप का, शक्ति का, उष्मा चालकता का, त्वरण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताप का। केल्विन जो है वह ताप का मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह आपका वाट होता है और उष्मी चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है। वाट मीटर प्रति केल्विन होता है। और त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रुपए का प्रतीक जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रतीक किसने बनाया था? उदय कुमार, अशोक कुमार, नीतीश भार्गव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदय कुमार ने यह रुपए का प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली जो है लागू नहीं है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागालैंड में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। बाकी जो है सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज लागू है। पंचायती राज जो है 3 राज्यों में लागू नहीं है। कौन कौन से हैं? नागालैंड हो गया आपका, मेघालय हो गया और मिजोरम। ये 3 राज्यों में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। टोकोफेरोल विटामिन का रासायनिक नाम है। आपके सामने 4 विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरोल है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बखिरा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखिरा पश्चिम बिहार जो है किस जिले में आपको ये बताना है? गोंडा, लखनऊ, संत कबीर नगर, मेरठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संत कबीर नगर में। बखिरा पश्चिम बिहार जो है एक रामसर साइड है और यह जो किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जरी जरदोजी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले का उत्पाद है? अमेठी, बागपत, बदायूं, बलिया।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बदायूं का उत्पाद है जरी जरदोजी, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। और अमेठी का उत्पाद जो है वह मूंज उत्पाद है, बागपत का होम फर्निशिंग है, और बलिया का जो है वह बिंदी है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है, आपको ये बताना है। 99, 107, 101, 102। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 121 देशों में भारत की जो रैंकिंग थी वह 107 थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत आने का सही क्रम है, 4 विदेशी यात्री दिए गए हैं, इनका जो है सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। फायान, इत्सिंग, मेगास्तनीन, वेनसांग। तो इसमें जो है फायान जो है, फायान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यह जो है 399 से 441 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। बात करते हैं इत्सिंग की, तो यह चीनी यात्री था और यह जो है 675 ईस्वी में भारत में आया था। इत्सिंग जो है चीनी यात्री था और यह 675 ईस्वी में आया था भारत। बात करते हैं मेगास्तनी की, तो मेगास्तनी जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, वह 305 ईसा पूर्व में। और बात करते हैं ह्वेनसांग की, तो ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था और यह जो है 629 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो इसके अनुसार जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 जुलाई से 30 जून तक जो है का जो टाइम पीरियड होता है यह कृषि वर्ष कहलाता है। और वित्तीय वर्ष जो कब से कब तक होता है, तो यह जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष होता है। कृषि वर्ष जो होता है वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, एक वित्तीय वर्ष, एक कृषि वर्ष। अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ियों पर, हिमाचल प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ियों पर, विंध्याचल पहाड़ियों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है वह टोडा जनजाति पाई जाती है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऐसे कौन G20 के लिए भारत का विशेष आमंत्रित अतिथि देश नहीं है, आपके सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वह भारत का विशेष आमंत्रित अतिथि देश नहीं है। भारत की अध्यक्षता में जो है वह G20 की बैठक आयोजित की जा रही है और इसमें जो है अतिथि देश जो है, भारत ने अतिथि देशों के रूप में जो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को जो है आमंत्रित किया है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, श्रीलंका इनमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, 39, 40, 41, 42। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। आपके सामने इनको जो है इनके राजधानियों के राजवंशों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करना है। चोल की जो राजधानी थी वह आपकी तंजौर थी, चोर वंश की जो राजधानी थी वह तंजौर थी। पांड्य की जो राजधानी थी वह आपका मदुरई थी। चेर की जो राजधानी थी वह आपकी वांची थी और पल्लव की जो राजधानी थी वह कांचीपुरम थी। यानी 2, 2, 4, 1, 3। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को 1973 में प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को 1973 में प्रारंभ किया था और यह इसे जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार में जो है लागू किया गया था। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उनमें जो है उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। राज्य कौन कौन से हैं आपका इसमें जो हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भिंडी की जो है यह किस्म है काशी लालिमा। और भिंडी की और किस्में जो हैं वह आपका पराभनी क्रांति है, अर्का अभया है, अर्का अनामिका। ये जो फसलें जो हैं ये किस्में जो हैं वह भिंडी की किस्में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8, 9, 12, 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 8। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वह 8 है। इनमें कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। यह जो 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इनमें अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, वेंकट रमन रामकृष्णा, सर सीवी रमन। तो इनमें जो है अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार जो है वह अर्थशास्त्र में 1998 में दिया गया था, 1998 में। मदर टेरेसा जी को 1979 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यह उनको साहित्य का 1913 में। वेंकट रमन रामकृष्ण जी को यह 2009 में इनको दिया गया था। और सर सीवी रमन जी को वह 1930 में। तो इसके अनुसार जो है वह आपका ऑप्शन ए सही है। 3, 5, 2, 1, 4 इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस नेता ने द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय जी ने जो है द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। और यह पुस्तक जो है वह मैजनी की है, मैजनी की यह पुस्तक है और इसी का अनुवाद लाला लाजपत राय जी ने उर्दू में किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसके अवरोही क्रम में आपको करना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है वन का क्षेत्रफल, उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, भारत के कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन क्षेत्र है। 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से अधिक वन क्षेत्र है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से किस प्रकार के विकिरण में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, अवरक्त तरंग या परावैगनी किरण। तो इनमें जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वह परावैगनी किरणों की होती है और इनमें सबसे अधिक जो है वह रेडियो तरंगों की है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक है और परावैगनी किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडर, शारदा, टोंस, भागीरथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी। और यह सबसे बड़ी सहायक नदी है शारदा की सरयू नदी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 1 और 8, 1 और 4, 1 और 2, 1 और 16। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 8 का अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पानी का जो सूत्र होता है वह H2O होता है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी 1 और 8 का अनुपात हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343,
अनुच्छेद 324। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243 के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 वाली ये कहाँ आयोजित की गई है? दुबई, दावोस, हेग, लंदन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दावोस में। स्विट्जरलैंड के शहर जो है दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 वाली यह दावोस में आयोजित की गई और इसका 53वां संस्करण था। 53वां संस्करण था। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? जोधपुर, लेह, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लेह जो है भारत में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है और अधिकतम वर्षा जो होती है वह मेघालय के मासिनराम में होती है। मेघालय के मासिनराम में होती है सबसे अधिक वर्षा। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, गोरखपुर में सबसे अधिक, और मथुरा में सबसे कम। मथुरा में सबसे कम। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील देशों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए किस परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत मैत्री, आरोग्य मैत्री, आयुष मैत्री, हिंद मैत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आरोग्य मैत्री के तहत भारत जो है आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा मित्र देशों को संकट के समय। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। राजस्थान ने जो है वह हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है और यह देश का पहला राज्य बना है यह पॉलिसी लागू करने वाला। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? 2025, 2027, 2030, 2035। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2027 तक भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा भारत ने वो 2025 रखा है। 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत ने लक्ष्य रखा है और लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा है वो 2027 रखा है। इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पोंगल त्यौहार पर परंपरागत खेल जलीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तमिलनाडु में जो है यह पोंगल त्यौहार पर जलीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व है और इसे जो है CH4, इसका सूत्र जो है वह CH4 होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन की, यह 1924 में। और बेलगांव कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित एक बेलगांव है और यहीं पर अधिवेशन 1924 में कांग्रेस का आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह गांधी जी ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, इनमें जो भी पहले हो पूरा हो। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। और भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा,
धौलावीरा, सुरकोटडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। धौलावीरा जो है यह 3 भागों में विभक्त था और यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा जो है वह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। खरोष्ठी लिपि जो है वह हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि जो है वह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143, आर्टिकल 32। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुच्छेद 143 जो है भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वकीलों के स्वर के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना किसने की? सर आइवर जेनिंग्स, एच.वी. कामत, लोकनाथ मिश्रा, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। सर आइवर जेनिंग्स ने वकीलों के स्वर के रूप में जो है भारतीय संविधान की आलोचना की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसने लिखी है? शुभ्रा गुप्ता, संजीव सान्याल, संदीप चक्रवर्ती, रचना बिष्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज और यह पुस्तक जो है वह अभिनेता इरफान खान के जीवन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा, शुभ्रा गुप्ता। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्यवन, राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी और श्रीलंका जो प्राचीन नाम था वह सिलोन था, वर्तमान नाम श्रीलंका है सिलोन का। और इस पर पहली बार विजय जो चोल राजाओं में राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त की थी और राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल था वह 1014 से 44 तक था। 1044 तक इसका शासनकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अथर्ववेद में जो है वह जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, परम शिवाय, प्रत्युष, मिहिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। परम सिद्धि जो है यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट, बिट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिट। कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बिट होती है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। बद्रीनाथ अलकनंदा, हैदराबाद मूसी नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक नर्मदा नदी। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन डी। नासिक जो है वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, कोटा जो है वह चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजस्थान की। नंदिनी गुप्ता जो हैं ये राजस्थान की हैं और इन्होंने 2023 का फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता है। और किस राज्य की हैं? यह राजस्थान की हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने 4 जलधाराओं के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन सी जलधाराएं गर्म है आपको ये बतानी है। ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, हम्बोल्ट धारा। इसमें जो है ब्राज़ील जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा जो है यह एक गर्म जलधारा है।
लेब्राडोर जो है यह एक ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर की, और क्यूरेसियो जो है यह प्रशांत महासागर की एक जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राज़ील गर्म जलधारा है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, क्यूरेसियो जो है यह भी गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर की है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर में है और हम्बोल्ट को जो है पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, पीरू धारा, और यह प्रशांत महासागर में ठंडे जल की धारा है। तो इसका 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनिहाल पीर पंजाल, खरदुंगला लद्दाख श्रेणी, फोटुला काराकोरम श्रेणी, सिपकिला जास्का श्रेणी। तो इसमें जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन सी, फोटुला जो है वह जास्का श्रेणी में स्थित है, श्रेणी में स्थित है। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। पीर पंजाल जो है बनिहाल जरा पीर पंजाल श्रेणी में है, खरदुंगला लद्दाख श्रेणी में, फोटुला जास्का श्रेणी में, और सिपकिला जो है वह भी जास्का श्रेणी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें लॉ ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, ये कृषि की दृष्टि से पर्याप्त उपजाऊ होती हैं। तो इसका जो सही कथन होता है वह आपका ऑप्शन सी, इनमें जो है लौह अयस्क और पोटास की अधिकता होती है लैटेराइट मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी जो है इनमें ये पहला कथन क्यों गलत है? ये उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में यह विकसित होती है, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं, उच्च वर्षा क्षेत्र में विकसित होती है, और इनमें जो है ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी में, और यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है, इनमें जो है लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व विरासत दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 6 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस 2023, और इसकी जो थीम रखी गई है वह विरासत परिवर्तन इसकी थीम है। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विजिडेंट क्रिकेटर्स अवार्ड 2023 के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, सफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर बनी है टॉप 5 क्रिकेटर्स लिस्ट में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। और इसी में जो है विजिडेंट अवार्ड 2023 में जो है सूर्य कुमार यादव को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? आपके सामने 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरि, अमर सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट इनमें शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न कौन कौन थे? उनमें अमर सिंह, धन्वंतरि, हरिसेन, कालिदास, कहापनक, शंकु, वरामीर, बेताल भट्ट और वरुचि। ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैलेंटाइन चिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, और यह एक ब्रिटिश पत्रकार था वैलेंटाइन चिरोल, और इसी ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भगत सिंह इस षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे, बाकी तीनों लोग जुड़े थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, और इनमें जो राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे। और काकोरी षड्यंत्र की घटना जो घटी गई थी, ट्रेन लूट, यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी, काकोरी कांड। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए
एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी कोलकाता में 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय भारत का वायसराय, जब राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया। इसकी घोषणा जो की गई थी वह 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान इसकी घोषणा की गई थी राजधानी परिवर्तन की, कोलकाता से दिल्ली लाने के लिए, और इसे 1912 में राजधानी परिवर्तित कर दी गई कोलकाता से नई दिल्ली। और उस समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड हार्डिंग था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऐतरेय ब्राह्मण जो है वह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा और एक कौशितकी हो जाएगा। 2 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान जो है ASEAN, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। और इसका सचिवालय जो है वह जकार्ता में स्थित है, जकार्ता में स्थित है इसका सचिवालय। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सैंडिल पीक जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी, गांधी सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गांधी सागर बांध जो है वह आपका चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। और तीनों बांध जो है महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी वह नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस नदी का उद्गम बैतूल में है? ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, चंबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह बैतूल है। और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले से यह निकलती है बेतवा नदी। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। चंबल जो है वह जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रजिया के शासनकाल में बलबन किस पद पर नियुक्त था? अमीर अमीर, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर आखूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमीर शिकार के पद पर नियुक्त था बलबन रजिया के शासनकाल में। और जो रजिया का शासनकाल था वह 1236 से 1240 तक रजिया का शासनकाल था। और यह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी है? सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण किसे दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य को संरक्षण दिया था विजयनगर साम्राज्य के
शासक कृष्णदेव राय ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूब अल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महबूब अल हक ने तैयार किया था पहला मानव विकास सूचकांक, और यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब अल हक ने। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने 4 भौतिक राशियां दी गई हैं और मात्रक दिए गए हैं। इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। विद्युत प्रतिरोध ओम सही सुमेलित है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, ये भी सही है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वह कैंडिला होता है, और सतह कोण का जो मात्रक होता है वह स्टेरेडियन नहीं, वह रेडियन होता है। रेडियन होता है, और स्टेरेडियन जो है वह घन कोण का मात्रक होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है और सतह कोण का मात्रक रेडियन है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निंगालु ग्रहण एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो किस दिन लगा था? हाल ही में हाइब्रिड सूर्य ग्रहण लगा था, आपको ये बताना है किस दिन लगा था। 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 20 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20 अप्रैल को निंगालु ग्रहण लगा था। और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरते हुए सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, वही जो है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसका ऑप्शन डी सही है, 20 अप्रैल को लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, दीपिका शर्मा मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा बनी है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिविल सेवा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 2 अप्रैल, 12 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सेवा दिवस 2023। और इसकी जो थीम रखी गई है, विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, यह इसकी थीम है 2023 की, सिविल सेवा दिवस 2023 का। यह मनाया किस दिन गया? 21 अप्रैल को। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? 3रे, 4थे, 6ठे, 7वें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3रे स्थान पर। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में जो है भारत 3रे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, और तीसरे पर अपना देश भारत है। भारत में वर्तमान कुल 138 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2023 को लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा चुका है? सचिन तेंदुलकर, अलका याग्निक, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आशा भोसले को प्रदान किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। और इसका पहला पुरस्कार जो है वह नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम इलाहाबाद संधि 1785, हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि 1816, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन ए, प्रथम इलाहाबाद संधि जो है वह 1785 में नहीं, यह 1765 में हुई थी, और यह आलम सादुती और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1765 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वज्राचल जलप्रपात केरल में है, जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, किलियर जलप्रपात तमिलनाडु में है, अगाया गंगई जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है ऑप्शन डी, अगाई गंगई जलप्रपात कर्नाटक में नहीं, यह तमिलनाडु में है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ पर वेधशाला नहीं बनवाई थी आपको ये बताना है? उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में, इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद में
सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। सवाई जयसिंह ने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उनमें कौन कौन से थे? एक नई दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में और वाराणसी में। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इलाहाबाद में इसका निर्माण नहीं कराया गया था वेधशाला का। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में शामिल है। आपको ये बताना कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, आपको ये बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4। भारत ने जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 जो है 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत ने, और कुल 7 पदक थे। एकमात्र स्वर्ण पदक जो जीते थे वह नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा थे एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले, और यह एक जेवलिन थ्रोवर है। जेवलिन थ्रोवर है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में, जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है, में शामिल नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा एक शामिल नहीं है सप्तऋषि में। आखिरी पायदान तक पहुंचना, युवा शक्ति, हरित विकास, महिला सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, महिला सशक्तिकरण जो है यह 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। इनमें जो है समावेशी निवेश, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र जो है यह 7 प्राथमिकताएं हैं, और इन्हें जो है सप्तऋषि का नाम दिया गया है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। संविधान का भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, यह जो है सही सुमेलित है। 18 जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, यह भी सही है। 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित, यह भी सही सुमेलित है। और भाग 14 जो है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और गमनागमन, तो यह जो है यह भाग 13 में है। भाग 13 में इसका उल्लेख है। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपके सामने 4 राशियां दी गई हैं, आपको ये बताना कौन सी सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विस्थापन, वेग, बल जो है यह सदिश राशियां हैं। बाकी जो है तीनों, सॉरी, ये आयतन जो है यह अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? बराक ओबामा, अरुंधति राय, चेतन भगत, रघुराम राजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रघुराम राजन जो है वह द थर्ड पिलर के लेखक हैं, और यह जो है भारत के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं, रघुराम राजन जी। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्न में स्थलरुद्ध देश है। कौन सा एक देश जो है इसमें से स्थलरुद्ध देश है? आपको ये बताना है। कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लाओस जो है यह एक स्थलरुद्ध देश है, और इसकी राजधानी जो है वह आपका वियंताइन है। वियंताइन इसकी राजधानी है। कंबोडिया की जो राजधानी है वह नामपेन है, और मलेशिया की कोलमपुर है, और थाईलैंड की जो है वह बैंकॉक है। बैंकॉक जो है वह थाईलैंड की राजधानी है। इसका ऑप्शन डी जो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। लाओस जो है वह स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जौनपुर नगर जो है किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? आपको ये बताना है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, अकबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है जौनपुर नगर स्थापित किया गया था, और यह नगर जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका स्थापना जो किया था, जौनपुर नगर की स्थापना वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है? आपको ये बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस शहर में हुआ था। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में। लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था वह मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था इनका बचपन का नाम।
इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको ये बताना है। बिरजू महाराज कत्थक सही सुमेलित है। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक थे, ये भी सही है। जाकिर हुसैन तबला वादक थे, ये भी सही सुमेलित है। अमजद खान बांसुरी, यह सही सुमेलित नहीं है। अमजद अली खान जो है वह सरोद वादक थे, सरोद वादक थे। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपको सही सुमेलित करना है। कौन सा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है वह आपका पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी के लिए। कन्नौज जो है इत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो है वह सुहाग नगरी के लिए प्रसिद्ध है, यह सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद। और आपका जो है मेरठ जो है वह खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल नगरी, कन्नौज इत्र नगरी, फिरोजाबाद सुहाग नगरी और मेरठ जो है खेल के सामान के लिए। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपके सामने 4 राज्य और दर्रे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित है। धूमधर कंडी यह जो है असुमेलित है, यह जो है सिक्किम में नहीं, यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है धूमधर कंडी दर्रा। और डोंगखाला दर्रा जो है सिक्किम में है, सही सुमेलित है। और देवसा हिमाचल प्रदेश में है, यह भी सही सुमेलित है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही सुमेलित नहीं है। धूमधर कंडी जो है यह सिक्किम में ना होकर यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। दुआ में कराधान, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान। यह खुरासान है, खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान। इनमें कौन सा ऑप्शन सही आपको यह बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह दोआब में कराधान जो है वह योजना जो शुरू किया था वह 1325 में किया था, 1325 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो शुरू किया था वह आपका 1330 में, 1330 में। राजधानी परिवर्तन जो था वह 1327 में, 1327। और खुरासान अभियान तथा कराचिल अभियान जो है वह 1338 से 39 के बीच किया था। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लद्दाख में। विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर जो स्थापित किया गया है वह लद्दाख के न्योमा में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महादई जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं। महादई जल विवाद में जो है कौन कौन से राज्य शामिल है आपको ये बताना है। इनमें जो है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य जो है यह शामिल हैं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने तैयार किया था आपको ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, VP मेनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी जी ने जो है वह CR फार्मूला तैयार किया था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच का जो गतिरोध था उसको हल करने के लिए। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में कितने स्थलबद्ध राज्य हैं। भारत में जो है वर्तमान में जो है कुल 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये बताना है कितने राज्य जो हैं स्थलबद्ध राज्य हैं। इनमें जो है वह 19 जो है 19 स्थलबद्ध राज्य हैं और 9 तटीय राज्य हैं। और अगर पूछता है कि भारत में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वह स्थलबद्ध हैं तो 4 स्थलबद्ध हैं और 4 तटीय राज्य हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 19 राज्य जो हैं वह स्थलबद्ध राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है। 4 राज्य दिए गए हैं, इनमें से जो है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। मिजोरम, नागालैंड,
सिक्किम, असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम जो है यह शामिल नहीं है सेवन सिस्टर्स में। सेवन सिस्टर्स में राज्य कौन कौन शामिल है? अरुणाचल प्रदेश है आपका, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो है मिलकर सेवन सिस्टर बनाते हैं। इन्हीं 7 राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सिक्किम सही नहीं है, इनमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय मालदीव के बीच है, ये भी सही है, ये सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है, ये भी सही है। डंकन चैनल जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है, यह जो है यह भी सही सुमेलित है। क्रेट चैनल जो है म्यांमार और निकोबार, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। क्रेट चैनल जो है वह आपका निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, इसे जो है ग्रेट चैनल कहा जाता है। यह जो स्थित कहाँ है? निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप के बीच। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? पेशकश, पाए बाकी, मददे मास, गुराब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाए बाकी। पाए बाकी के नाम से जाना जाता था जागीर भूमि को, दीवाने खालसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित भूमि को, पाए बाकी। इसका ऑप्शन जी बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? आपको ये बताना है। भोपाल, लखनऊ, रायपुर, देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रायपुर में। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जो है वह रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य जो है किसे सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दत्त या फजलुल हक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी को जो है यह समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है, अमृतसर पंजाब में। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का जो प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था वह महात्मा गांधी जी को दिया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपके सामने 4 खिलाड़ी दिए गए हैं और उनको जो है उनके खेल के साथ सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको सुमेलित है आपको ये बताना है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, दीपक पुनिया कुश्ती से संबंधित, ये भी सही है। मनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है। तीनों जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमलाई किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तमिलनाडु, केरल, उपरोक्त दोनों या आंध्र प्रदेश। तो यह जो है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों राज्यों में। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमलाई जो है वह तमिलनाडु और केरल दोनों में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? भगवती चरण बोहरा, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इसके संपादक थे द बंगाली समाचार पत्र के। और यह जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसकी शुरुआत जो किए थे वह 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने इसकी कलकत्ता में शुरुआत की थी, इसकी स्थापना की थी द बंगाली समाचार पत्र। और यह जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था अखबार। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन तजाकिस्तान एवं नीदरलैंड द्वारा सह मेजबानी में 22 से 24 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, लंदन,
दुबई, न्यूयॉर्क। तो इसका जो आयोजन किया गया था वह ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में किया गया था, 2023 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। पहला प्रश्न है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग, मलक्का, बाब अल मंदेब, जिब्राल्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाब अल मंदेब जल संधि जो है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और जिब्राल्टर जो है वह मोरक्को और स्पेन के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है? स्मारकों के संरक्षण से, दुर्लभ भारतीय भाषाओं के संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट एलोरा जो है वह दुर्लभ भारतीय भाषाओं के डिजिटली रूप में संरक्षित करना है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है दुर्लभ भारतीय भाषाओं को डिजिटली रूप से संरक्षित करना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लघु हिमालय स्थित है, आपको ये बताना है लघु हिमालय किन के मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और ग्रेट हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेवर गिव इन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव पुस्तक किसने लिखी है? माइक पोम्पियो, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, या स्टीफन स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह माइक पोम्पियो ने लिखी है और यह अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं। यह पुस्तक जो लिखे हैं नेवर गिव इन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, यह पुस्तक अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में सीमांत जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या 1 से कम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम होता है वह सीमांत जोत के अंतर्गत आता है। कृषि गणना के लिए भारत सरकार ने भूमि जोत को 5 भागों में विभाजित किया है। एक सीमांत है, सीमांत जो है सीमांत यह 1 हेक्टेयर से कम होता है, और छोटा जोत जो होता है वह 1 से 2 हेक्टेयर तक होता है, और अर्ध मध्यम यह जो है 2 से 4 होता है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है वह अर्ध मध्यम जोत होता है, और मध्यम जो आता है वह 4 से 10 हेक्टेयर के बीच, और जो बड़ी जोत होती है वह 10 हेक्टेयर से अधिक वाले होते हैं, 10 हेक्टेयर से अधिक। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, सीमांत जोत जो है वह 1 हेक्टेयर से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका संबंधित है ज्योतिष से, खगोल विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, या शरीर रचना विज्ञान से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है वह खगोल विज्ञान से संबंधित है। और इनकी वराहमिहिर की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वह बृहज्जातक है, बृहज्जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये 3 पुस्तकें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक बृहज्जातक और एक बृहद संहिता, और तीसरी जो है वह पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो है वह खगोल विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, और यह जो है 1571 से 85 तक फतेहपुर राजधानी रही। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नागालैंड को जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए विशेष अधिकार प्रदान करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 में ए से जे तक, जे के तहत जो है राज्यों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। और इसमें जो है मिजोरम को 371 जी के तहत विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, और सिक्किम को 371 एफ के तहत विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, और मणिपुर को जो है वह 371 सी के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। 371 ए जो है वह नागालैंड से संबंधित है विशेषाधिकार से। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48, 46, 44, 42। तो इसका जो सही आंसर होता है वह आपका ऑप्शन बी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है मानव कोशिका में, और यह जो है जोड़े में होते हैं। तो यह 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1902, 1905, 1912, 1910। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1905। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह पुणे महाराष्ट्र में की थी, और यह कब किया था? 1905 में। 1905 में पुणे में। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर में जो है वह माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 फरवरी 2023 को 23वां काला घोड़ा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, शिलांग मेघालय में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव जो है वह मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। यह किस सागर में गिरती है? आपको यह बताना। बाल्टिक सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भूमध्य सागर में। विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। तो इसका सी आंसर जो हो जाएगा वह सही है। और नील नदी की जो लंबाई है वह कुल 6,695 किलोमीटर लंबी है नील नदी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सामान्य कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी 12। फंक्शन की जो होती है कुल 12 होती हैं, F12 तक होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति यह किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोलेरी जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह सही ऑप्शन है। और यह जो है मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। लोनार जो है यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। नक्की जो है यह आपका राजस्थान में स्थित है, नक्की झील राजस्थान में है और यह मीठे पानी की झील है। पुलिकट जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में स्थित है, केरल में नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? हरियाणा, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट को जाना जाता है नेविगेशन की, मॉडिफायर की, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट जो है यह मॉडिफायर की है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल, सिमलीपाल मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह आपका ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उड़ीसा के मयूरभंज में है, उड़ीसा के मयूरभंज में है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरावली पर्वत जो है वह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और यह जो है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में यह इसकी श्रेणियां गुजरती हैं अरावली पर्वत की। और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वह गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है। और यह जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जनवरी 2020 में, अगस्त 2020 में, नवंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह 26 जून को मनाया जाता है, 26 जून को। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है OCR का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका सही आंसर हो जाएगा। OCR का जो फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मीना खादीकर, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, कुमार सानू, उदित नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काली मिट्टी जो है वह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। और यह जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है वह सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वह 1828 से 1835 तक कार्यकाल रहा। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है वह सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन सी सही है। 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ आयोजित किया गया? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाराणसी में। 24 मार्च 2023 को वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वाराणसी में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है वह 2025 रखा है, 2025 रखा है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेताओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली तात्या टोपे, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह। तो इसका जो असुमेलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन ए। दिल्ली से जो नेतृत्व किए थे वह तात्या टोपे नहीं थे, दिल्ली से जो नेतृत्व करता थे वह बहादुर शाह जफर थे। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही सुमेलित है। कानपुर से नाना साहब ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी तीनों प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस ये तीनों हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनी होती है, किससे बनी होती है आपको ये बताना है? क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा, कॉपर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आईसी चिप आमतौर पे जो है वह सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का फुल फॉर्म। और यह जो है चिप सिलिकॉन, ये सिलिकॉन जो होता है यह अर्धचालक होता है, अर्धचालक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, स्टीफन हॉकिंस, बिल गेट्स, जॉन लेविन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों के बुनियादी दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करने वाला भारत का पहला जिला बना है? आपको ये बताना है वायनाड जिला किस राज्य में स्थित है? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। केरल राज्य का वायनाड जिला जो है जिले के सभी आदिवासियों को आधार, राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, या उपरोक्त में से दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों को जो है चुना गया है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 के लिए। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एड्स जो है वह विषाणु से होता है, यह जीवाणु से नहीं। डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी ये सभी रोग जो हैं इनके कारक जो होते हैं वह जीवाणु होते हैं। और एड्स जो है वह विषाणुओं से होता है। एड्स के साथ साथ जो है चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन थे? अरविंद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य के लेखक। और इनकी एक और पुस्तक है द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज, यह भी इनकी पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ में याद रखिएगा, इन्होंने यह गीता रहस्य पुस्तक जो है वह मांडले जेल में लिखी थी। मांडले जेल में लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एजोला जो है इसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और यह मुख्यतः खास तौर पे जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। एजोला जो पानी में आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे एक छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं पानी के ऊपर, वही एजोला होते हैं। ग्रीन ग्रीन होते हैं, छोटे छोटे पत्तियां होती हैं उसमें। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 4 जनवरी, 14 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 मनाया गया। और इसकी जो थीम रखी गई है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं जरूर वोट देता हूँ, इसकी थीम रखी गई है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत जो की गई वह 2011 से यह मनाया जाता है। 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बना होता है? सोना और चांदी का, चांदी और सीसा का, सीसा और टिन का, टिन और तांबा का।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सीसा और टिन का बना होता है फ्यूज तार। सीसा जो होता है वह पीबी होता है, पीबी, और टिन जो होता है वह एसएन होता है, इसका सांकेतिक नाम। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वह स्थान जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन किया गया था वह लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्षता किए थे। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया था वह 1936 में इसका गठन किया गया था, और इसकी जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वह सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, और यह आयोजित कहाँ किया गया था? पहला अधिवेशन लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर प्रणाली को सुधारने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व कर प्रणाली को सुधारने के लिए दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी, और इस विभाग का जो कार्य था वह राजस्व कर संग्रह करना इस विभाग का कार्य था। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ICAR ने भारतीय मृदा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 12, 8, 7, 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मृदा को कुल 8 श्रेणियों में विभक्त किया है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऋग्वेद का पहला मंत्र जो है अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है, और ऋग्वेद का सर्वाधिक मंत्र जो है वह इंद्र को समर्पित है। इंद्र को समर्पित है। इंद्र जो है ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा मंत्र समर्पित हैं ऋग्वेद के, और इन्हें जो है ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना गया है, पुरंदर, इंद्र को। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। तो इसका ऑप्शन भी जो सही है अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चोल कला का उदाहरण है प्रसिद्ध नटराज मूर्ति, कांस्य की मूर्ति, और इसमें जो है भगवान शिव को नृत्य की मुद्रा में दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है, चोल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, और इसका जो सूत्र होता है वह C7H5NaO2 इसका सूत्र होता है सोडियम बेंजोएट का। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? भोपाल, नागपुर, जबलपुर, इंदौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नागपुर को भारत का जीरो मील सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह बिल्कुल केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है नागपुर। इसी वजह से इसको जो है भारत का जीरो मील सेंटर शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उन्नत भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2014 में उन्नत भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था वह ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इसका उद्देश्य था, और इसका संचालन जो है वह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन हैं? रामा पिसरोटी, अब्दुल कलाम, राकेश सक्सेना, रामास्वामी अय्यर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रामा पिसरोटी को भारत में रिमोट सेंसिंग का जनक कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने 17 मार्च 2023 को वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है, और इनमें जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है, आपको ये बताना है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरदोई। हरदोई में जो है वह पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत के कुल 7 राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 7 राज्य हैं जिन राज्यों में पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 4 महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, अरिष्टनेमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ ने जो है जैन धर्म के 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। और 4 महाधर्म कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। और 5वां जो था वह महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और वह जो था वह ब्रह्मचर्य था। 5वां महाव्रत जो जोड़े थे वह महावीर स्वामी थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और 4 जो महाव्रत दिए थे वह पार्श्वनाथ ने दिए थे। ये कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। 5वां था ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कितनी चीजें मंगाया था? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 चीजें मंगाया था बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी? 1 अंजीर, शराब और दार्शनिक। ये 3 चीजें मंगवाया था बिंदुसार ने। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक अफीम किस देश में उत्पादित होती है? सऊदी अरब, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वाधिक अफीम जो है वह अफगानिस्तान में उत्पादित की जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, वर्णा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्णा मूसी जो है यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और इसकी अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रहा पेन्नयार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेन्नयार नदी जल विवाद जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।